दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा डरावना अनुभव है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज भूत फाइल्स पर भी भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए अनुभव और घटना को इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक सच्ची और डरा देने वाली भूतिया घटना। ये घटना उड़ीसा के संबलपुर जिले की है। इसे भेजा है दिवाकर साहू जी ने। कुचिंडा नाम की वो जगह पहले एक गांव हुआ करती थी। आज भले ही ये टाउन बन चुका है, लेकिन उन दिनों खारला नदी के किनारे बसे इस गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। इस गांव में एक सरकारी स्कूल था। गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। सविता नाम की वो लड़की उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। सविता एक बड़े घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। उसके पिताजी एक जमींदार थे। सविता और कुछ उसके ही परिवार के बच्चे खेत के रास्ते अक्सर स्कूल जाया करते थे। उस रास्ते में एक शमशान भी पड़ता था। गांव के मरे हुए व्यक्तियों को उसी जगह पर जलाया जाता था। सविता स्कूल से आते जाते वक्त कोई बार वहां चिता जलते देख चुकी थी, मगर एक दिन उसके साथ जो हुआ उसके बाद सविता ने उस रास्ते से स्कूल जाना ही छोड़ दिया। वो सर्दियों का महीना था। स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक चलता था। सर्दी के दिनों में जल्दी शाम हो जाती थी और बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी कभी भी सीधे घर नहीं पहुंचते थे। वे रास्ते में अक्सर खेलते कूदते आते थे, जिस वजह से उन्हें घर आने में काफ़ी देर हो जाती थी। सविता का घर स्कूल से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। उस दिन भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद सविता अपने घर आ रही थी। साथ में 2-4 और बच्चे थे। उस दिन शमशान में एक चिता जल रही थी। सविता की नज़र उस चिता पर थी। वह चिता वहाँ से लगभग 100 मीटर दूर जल रही थी। कुछ लोग वहाँ खड़े थे। तब सविता ने देखा उस जलती हुई चिता में से वह सब जो जल रहा था उसका सर अचानक ब्लास्ट हो गया और उसका भेजा यहाँ वहाँ चिटक गया। उस सब के भेजे का टुकड़ा सामने खड़ा एक व्यक्ति के गाल पर चिपक गया और वो व्यक्ति अचानक तिलमिला उठा। इसे देखकर वहाँ खड़े आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना गाल साफ किया, पर उसके गाल पर जलने का निशान बन चुका था। इसे देखने के बाद सविता काफ़ी डर गई और डर के मारे चिल्ला पड़ी। बाकी बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। फिर किसी तरह सविता घर के रास्ते आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर उस जलती हुई चिता को देख रही थी। ऐसे ही जब वो काफ़ी दूर पहुंच गई, उसने उस चिता को एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। पर इस बार जब उसने उस चिता को देखा तो उस चिता से एक आग का गोला उड़ता हुआ वहां से आया और सीधा सविता के सामने ही गिरा और गिरते ही गायब हो गया। इसे देखकर सविता पूरी तरह से डर गई। उसने दूसरे बच्चों से कहा, क्या तुमने उस आग के गोले को देखा? तो बाकी बच्चों ने कहा, नहीं, हमने कोई आग का गोला नहीं देखा। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। सविता ने इस बात को अपनी माँ को बताई, पर वो घर के काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस दिन से सविता कुछ गुमसुम सी रहने लगी। वो किसी से ना ज़्यादा बात करती थी और ना ही मिलती थी। खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाती थी। उसके दिमाग में सिर्फ वही जलती चिता और वो आग का गोला नज़र आते थे। फिर वो काफ़ी बीमार पड़ गई और वो बीच बीच में कह उठती थी। उस सब का सर फट गया और उसका भेजा उस आदमी के गाल पर चिपक गया। वो बार बार ऐसा ही कहती रहती थी और ऐसा कहकर वो रो पड़ती थी। तब सविता के पिताजी ने सविता की माँ से पूछा, इसका क्या मतलब है? वो क्या कह रही है? सविता की माँ ने सविता के साथ घटी बात को बताई। इस पर सविता के पिता ने गुस्से से कहा, और तुम इस बात को मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बच्ची को मार डालोगी क्या? फिर देर ना करते हुए सविता के पिता ने एक जानी मानी तांत्रिक बाबा को बुलाया और अपनी बेटी के साथ घटी घटना की जानकारी दी। इस पर उस बाबा ने कुछ जल में मंत्र पढ़कर सविता के ऊपर छिड़का और कहा, इस पर मसान की छाया लग चुकी है। मसान एक प्रेत आत्मा होती है
जो किसी युवा इंसान की अकाल मृत्यु होने के बाद बन जाती है। शायद वो जलती हुई चिता किसी नौजवान युवक की थी जिसे आपकी बेटी ने गलत समय पर देख लिया था। यही कारण है कि वो मसान इसके शरीर में प्रवेश कर गया। इस पर सविता के पिता ने कहा, बाबा कुछ भी करें मगर मेरी बेटी को इस मसान से मुक्त करें। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मसान को तुम्हारी बेटी के शरीर से हटा दूंगा, पर उसके लिए एक विशेष तांत्रिक हवन करना होगा जो आधी रात को किसी चौराहे पर करना होगा। मुझे इसके लिए कुछ सामान की भी ज़रूरत पड़ेगी। कल रात आकर सारी विधि पूरा करूंगा। यह कहकर वो बाबा वहाँ से चला गया। अगले दिन शाम को वो बाबा वापस आया और अपने साथ कुछ सामान भी लाया। वो रात के हवन के लिए तैयारी करने लगा। जब रात के ठीक 12 बजे तो बाबा ने कहा, वहाँ सिर्फ 3 ही आदमी जा सकते हैं, इसलिए मैं, तुम और तुम्हारी बेटी के अलावा और कोई नहीं जा सकता। फिर वे तीनों उस चौराहे पर पहुँचे जहाँ हवन होना था। बाबा पूजा की तैयारी करने लगे, पर वहाँ अचानक से तेज हवाएं चलने लगी जिससे दीपक जल ही नहीं रहा था। बाबा ने कहा, यह उस दुष्ट आत्मा की चाल है, इसलिए मुझे मंत्र पढ़कर इस जगह को बांधना होगा। और यह कहते ही वो मंत्र उच्चारण करने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तेज हवा चलना बंद हो गई। फिर बाबा ने कुछ दूरी पर एक गोल घेरा बनाया और सविता को उस घेरे में खड़े होने के लिए कहा। बाबा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी दिखे, इस गोले से बाहर मत निकलना। इतना कहकर उन्होंने सविता को उस घेरे में खड़ा कर दिया और वापस अपनी जगह आकर मंत्र जाप करने लगे। फिर सविता को तरह तरह की भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, मगर बाबा ने उसे घेरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद सविता ने देखा कि उसकी ओर दूर से एक इंसान जैसी आकृति चली आ रही है। वो जितनी करीब आ रही थी, सविता को उतना ही डर लग रहा था। जब वो आकृति काफ़ी करीब आ गई तो उसने देखा कि वो एक आदमी है जिसका रंग काला था। सविता देखकर जोर से चीखी। इतने में सविता के पिता जो वहाँ खड़े थे, उन्होंने सविता को चुप रहने का इशारा किया। बाबा अभी भी आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद सविता ने देखा कि उस आदमी के रंग में अचानक बदलाव आने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगा। जैसे जैसे वो रंग बदलता जा रहा था, उस आदमी के चीखने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। फिर अचानक वो रंग एक आग के गोले में बदल गया और उड़ता हुआ उस शमशान की तरफ चला गया जहाँ सविता ने वह सब देखा था। बाबा ने आंखें खोली और सविता के पिता से कहा, अब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। मैंने उस मसान को वही भेज दिया जहाँ से वह आया था। फिर दोबारा सविता को वह मसान कभी नजर नहीं आया और उस शमशान वाले रास्ते से सविता स्कूल जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में नीचे दिए गए घंटे की आइकन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के डरावने अनुभव और सच्ची भूतिया घटनाएं लाते रहें।